हरि ओम। ओम नमः शिवाय। केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। माधवाय नमः। आगे कुछ प्रवचन हैं जिनको पढ़ूंगा, उसी पुस्तक से लिए गए हैं। बताते हैं लेखक की गायत्री प्रवचनों का उपक्रम समास। 5 महीने तक गायत्री मंत्र पर दिए गए 150 प्रवचनों के उपक्रमात्मक 5 प्रवचनों का यह संक्षिप्त संग्रह है। तो 150 प्रवचनों के उपक्रमात्मक 5 प्रवचनों का यह संक्षिप्त संग्रह है। तो इसमें हमें गायत्री मंत्र के विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं। गायत्री मंत्र की व्याख्या, भाष्य, भाष्य विवरण तथा भाष्य वार्तिक में विस्तार से होगी ही, तथापि वह मुख्य रूप से शांकर भाषानुगमन मात्र होने से अन्य व्याख्याओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उपयोगी तदनुरूप कुछ शब्दार्थ यहाँ प्रस्तुत करना असंगत नहीं होगा। सामान्य रूप से गायत्री का अर्थ यही समझा जाता है कि तत् यानी उस, सवितुः देवस्य सूर्य देव के या परमात्मा के, वरेण्यम वरणीय, भर्गः तेज का, धीमहि हम ध्यान करें, यो नः जो हमारी, धियः बुद्धि को, प्रचोदयात प्रेरणा दे। तत् पद का अन्वय सविता के साथ भी किया गया है और पक्षांतर में भर्गः के साथ भी किया गया है। सविता के साथ अन्वय पक्ष में लुप्त षष्ठी मानकर उस सूर्यदेव का भर्ग ऐसा अन्वय माना है, किंतु धियो यह पुल्लिंग प्रयोग वैदिक लिंग व्यत्यय से मानना पड़ता है। धियो यो यहाँ के यत पदार्थ का परामर्शत तत्पद है। तत् का दूसरा अर्थ तनोतीति तत् अर्थात व्यापकम किया गया है। व्यापक तेज या व्यापक सविता ऐसा अन्वय है। तत् का दूसरा अर्थ माना गया है व्यापक। तत् का दूसरा अर्थ माना गया है व्यापक, व्यापक तेज या व्यापक सविता ऐसा अन्वय है। तत् का ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः, इस गीता वचन के अनुसार ब्रह्म अर्थ भी किया गया है। ब्रह्म रूपी सविता या ब्रह्म रूपी भर्ग तेज ऐसा अन्वय होता है। तत् का चौथा अर्थ है प्रसिद्ध। शास्त्रों में प्रसिद्ध ब्रह्म और ब्रह्म तेज, प्रत्यक्ष प्रसिद्ध सूर्य और सौर तेज है। ये सभी अर्थ शांकर भाष्य में भी हैं। वल्लभीय भाष्य में प्रसिद्ध अर्थ लेते हुए भी सत्यम परम धीमहि का परम सत्य अर्थ लिया। जन्मादस्य यतो, इस यत पदार्थ का परामर्शक तत्पद अंतर्निहित होने से उसका प्रकट सत्यम परम स्वरूप ही प्रसिद्ध तत्पदार्थ है। वह सर्वलोक प्रसिद्ध तथा सर्ववेद प्रसिद्ध है, कालत्रया वाधित है, यही पुरुषोत्तम है। सवितुः, सविता का सामान्य अर्थ सूर्य देवता है। इस मंत्र से सूर्य की उपासना मुख्यतया की जाती है। सूर्य का ध्यान किया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता माना गया है। यदादित्यागतम तेज, इस प्रकार गीता में सूर्य तेज को भगवत तेज रूप बताया है। सूर्यमंडल स्थित हिरण्यगर्भ ही सविता है, ऐसा दूसरा अर्थ है। हिरण्यगर्भ सुवर्ण वर्ण तेजस्वी देव है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे मंत्र आता है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पथिरेक आसीत, ऐसे मंत्र आता है। तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इस श्रुति के अनुसार भी प्रथमज है। सूक्ष्म जगत समष्टि उपाधि वाले को वेदांत में हिरण्यगर्भ बताया है। सूक्ष्म जगत समष्टि उपाधि वाले को वेदांत में हिरण्यगर्भ बताया है। वह भी हो सकता है, किंतु आपणखात सुवर्ण
नाखून से लेकर मस्तक पर्यंत सुवर्ण वर्ण है। इस श्रुति के अनुसार उपास्य तो मुख्यतया साकार है। इस श्रुति के अनुसार उपास्य तो मुख्यतया साकार है। शूल प्राणी प्रसव, इस धातु पाठ के अनुसार समस्त जगत प्रसवकारी सविता है, ईश्वर जगत का सृष्टा है। वेदांत में मायोपाधिक चैतन्य ईश्वर है, वही जगत की सृष्टि करता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इस प्रकार गीता में कहा है। अध्यक्ष विशिष्ट प्रकृति या प्रकृति विशिष्ट अध्यक्ष चराचर जगत का जनक है। प्रकृति जड़ चेतन निष्क्रिय है। सांख्य वाले कहते हैं पंगवंधाव दुभ योरपि संयोगस्त कृतः सर्गः। पंगु अंधे के कंधे पर चढ़ा तो विकल मिलकर एक शकल बना। पंगु अंधे के कंधे पर चढ़ा तो विकल बनकर एक शकल बना। शु प्रेरणे धातु से भी सविता शब्द होता है। उसका अर्थ है प्रेरयिता, प्रेरणा करने वाला, वह परम ब्रह्म परमात्मा या अंतर्यामी है। यह अर्थ अधिक संगत इसलिए है कि अंतिम पाद में यही अर्थ स्पष्ट किया है। अंतिम पाद में जीव साक्षी बताया है, यहाँ ईश्वर साक्षी बताया है, यही फर्क है। यहाँ चैतन्य माया विशिष्ट होने पर भी माया पहित या मायोपलक्षित है। सूत संहिता में स्वमाया शक्ति संभिन्न शिव रुद्रादि संगीतम आदित्य देवता यास्तु प्रेरकम परमेश्वरम बताया है। संभिन्नम का विशिष्ट अर्थ हो तो ईश्वर है, उपहित अर्थ हो तो साक्षी है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने दोनों को मिलाकर विष्णु अर्थ बताया है। हिरण्यवर्णम पुरुषम ध्यायेम विष्णु संज्ञकम विशनात् सर्वभूताना विष्णु रीत्या विधीयते। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का नाम है तथा ब्रह्मा अर्थ करना भी यहाँ संभव है। उवट तथा महीधर में प्रसव धातु आदित्यांतर पुरुषस्य हिरण्यगर्भोपाध्य वक्षिन्नस्य वा विज्ञानानंद स्वभावस्य वा ब्रह्मणः, ऐसी व्याख्या की है। योगार्थ और रूढ़ि अर्थ को लेते हुए प्रसव धातु आदित्यानंतर पुरुषस्य बताया है। वह कौन? उत्तर दो विकल्प में दिया, हिरण्यगर्भोपाध्यवक्षिन्नस्य ब्रह्मणः विज्ञानानंद स्वभावस्य वा ब्रह्मणः। शांकर भाष्य में पूर्वोक्त सभी अर्थ प्रायः आ जाते हैं। सवितु का प्रसविता अर्थ है। सवितु का प्रसविता अर्थ है वह स्वयं गायत्री ही है। गायत्री वेद माता है, वेदत्रय के अर्थ की प्रतिपत्ति जननी है। उपासकों में निर्विघ्न वाक प्रसव गायत्री करती है। एवं चतुर्विध पुरुषार्थ जननी गायत्री है। वही श्री स्वामिनी है, राधिका हैं। तब सवितु यह पुल्लिंग प्रयोग किस प्रकार? सावित्री शब्द होना चाहिए, नहीं, कृष्ण भाव में आकर पुल्लिंग प्रयोग हो गया, स्त्री भाव गूढ़ हो गया। उस स्वामिनी का वरेण्य जो देव का भर्ग है उसका ध्यान करें, ऐसा अन्वय है। ऐसी कृष्ण भक्तों की व्याख्या है। इस मत में सवित्र पद से सृष्टि मात्र बताया है। स्थिति और लय वरेण्यम भर्गः इन दो पदों से सूचित है। वरेण्यम, वरेण्य शब्द व्री धातु से औणादिक एण्य प्रत्यय करने से बना है। मुख्य वर्य वरेण्याश्च इस कोश के अनुसार श्रेष्ठ मुख्य आदि इसका अर्थ है, परंतु प्रायः सभी आचार्यों ने कृत्य प्रत्ययार्थ में एण्य को माना है। वर्णीयम ऐसा अर्थ सबने किया है। उणादयो बहुलम, यहाँ बहुल निर्देश से वह अर्थ भी लिया जा सकता है। अतः सर्वे रूपास्य तया ज्ञेयतया च संभजनीयम, इस प्रकार व्याख्या में कर्तृवाचक पद में तृतीया की उपपत्ति है। वर्णीयम संसार भय भी रुभि, ऐसी एक व्याख्या है। जो संसार भय से छुटकारा पाना चाहते हैं उनके लिए सविता का तेज वर्णीय है। इस मत में गायत्री मंत्र मुख्य रूप से वैराग्यवान के लिए जप्य है।
वरणीयम पार्थ वरणीयम प्रार्थनीयम नियमादिभीर पगत कल्मषैः सततम ध्येयम, ऐसी दूसरी व्याख्या है। प्रार्थनीयम ध्येयम दोनों लिखने से ऐसा लगता है कि गायत्री मंत्रोच्चारण पूर्वक ध्यान विवक्षित है। निष्पाप भाव से सभी वर्ण इस मत में कर सकते हैं। वरेण्यम सर्वजंतु भी ऐसा सूत संहिता में कहा है। इसका मतलब हुआ कि शक्ति सहकारी होने से उच्चारण वर्ण आदि में समर्थ मनुष्य, तो क्या और भी कोई जंतु हो वह भी वर्ण कर सकता है। शांकर भाष्य आदि में भी सर्वै ही जोड़ा है, इसलिए वही अर्थ है। उपास्य रूप से भजनीय है और ज्ञेय रूप से भजनीय है, इनमें आश्रणीय अर्थ अभिव्यक्त होता है। अतः उपासना विषयी कर्तव्य और ज्ञान विषयी कर्तव्य ऐसी दो अभिव्यक्तियां होती हैं। यमे वैश वृणुते तेना लभ्य, ऐसी श्रुति है। जिस परमात्मा को ही यह साधक वर्ण करता है, या जिस साधक को ही यह परमात्मा वर्ण करता है, वही साधक परमात्मा को पाता है, ऐसा उभय वर्ण वहां विवक्षित है। वर्ण शब्द से ध्वनि निकलती है कि कन्या अपने इष्ट को ही पति रूप में वर्ण करती है, और पति भी अपनी इष्ट कन्या को ही, उस कन्या का अन्यत्र पुनः विनियोग नहीं होता। वैसे ही भक्त एक बार समर्पण के बाद पुनः अन्यत्र अपने मन को नहीं लगाता, वह अनन्य शरण होता है। अनन्य दास भाव से भक्त भजन करे तो आत्मीय रूप से भगवान उसे स्वीकार करता है। ऐसा भक्ति पक्षीय का अर्थ है। सवितुर्वरेण्यम एक साथ होने से गायत्री भावापन्न होकर या राधा भावापन्न होकर श्री कृष्ण वर्णीय है, ऐसा माधुर्य भाव पक्षीय अर्थ है। भर्गः भर्गः भ्रस्ज पाके धातु से अंचंजी यु जी भृजिभ्य कुश्च अंजच्च जिजुभि भृजिभ्य कुंच, इस सूत्र से असुन प्रत्यय और कवर्ग अंतादेश करने पर भर्गस शब्द सकारांत होता है। भर्जन का अर्थ होता है भूंजना, दोषों को और पापों को भून डालना, नष्ट करता है, इसलिए भर्ग कहलाया है। भर्ग उस वीर्य को कहते हैं जो पापों को भून डाले। वरुणाधद्वा अभिषेचनाद, वरुणाधद्वा अभिषेचनाद भर्गोपचक्राम वीर्यम वै भर्गः, ऐसी श्रुति है। वीर्य अर्थात वीरता, सामर्थ्य, शक्ति। फल पाक हेतु होने से भी भर्ग कहलाए। भ्रष्य पाक से भी बिना भर्गस शब्द बाध अर्थ में भी है। वह भर्ग जो अविद्या एवं उसके कार्यों का बाध कर डाले। साक्षात्कारात्मक ज्ञान का विषय होने पर ब्रह्म चैतन्य अविद्यादि को बाधित करता है। स्वरूप स्फुरण होने पर सर्व संसार बाध होता है। तीसरा, भ्राज दीप्तो धातु का भी भर्गस शब्द माना है। इस पक्ष में भर्गस का दीप्ति ज्योति अर्थ है। योगी याज्ञवल्क्य बताया है कि आदित्यांतर्गतम वर्चो भर्गाख्यम तन मुमुक्षुभिः जन्म मृत्यु विनाशाय दुःखस्य त्रितयस्य च ध्यानेन पुरुषैर्यश्च दृष्टव्यम सूर्यमंडले। आदित्यस्थ ज्योति का नाम भर्ग है। पूर्वोक्त याज्ञवल्क्य वचनानुसार ही आदित्यांतर्गत आदित्यावांछिन्न चैतन्य ज्योति अर्थ भी भर्ग हो सकता है। अज्ञान नाशक वह ज्योति है। उग्घवटाचार्य ने मंडल, पुरुष एवं रश्मि तीनों को भर्ग बताया है। पांचवा, भंजो आमर्दने भंजनाद भर्गः, ऐसी भी व्याख्या की गई है। प्रकाश जो तमो भंजन करता है। भ्रिय भरणे भरणाद वृष्टि प्रदानादीना भूतानां भरण हेतुत्वाद भर्गः, जगत का भरण पोषण करने वाला भर्ग है। आदित्य पक्ष में वृष्टि आदि के द्वारा भरण पोषण करता है। परमात्मा पक्ष में सर्वभरण परमात्मा करता ही है। शैव सिद्धांत में भर्ग शब्द का अर्थ शिव या शैव ज्योति है, क्योंकि शिव के नाम में भर्ग शब्द आता है।
शिव में वह रूढ़ है। यद्यपि शिववाचक भर्ग शब्द अकारांत है, तथापि वेदों में कहीं अकारांत पद सकारांत हो जाता है और सकारांत पद अकारांत भी होता है। जैसे रजस और रज समानार्थक है, महस और मह समानार्थक है। अन्य अर्थ में लोक में भर्ग शब्द का प्रयोग नहीं होता। अष्टमूर्ति में सूर्य भी आता है, अतः सविता सूर्य रूपी मूर्ति में चैतन्य ज्योति के रूप में विराजमान शंकर अर्थ करने में कोई बाधा नहीं है। सविता का सृष्टा अर्थ मानने पर भी सृष्टा शैव मत में शिव है। यदया मनुत्तरा मूर्तिर निर्जक्षयाखिल मिदम सृष्टुम पस्पंदे सस्पंद प्रथमा शिवतत्व मुच्यते तजज्ञैः, ऐसा स्पंदक कारिका में बताया है। अर्थात सृष्टि अर्थम अनुत्तर मूर्ति का स्पंदन ही शिव तत्व है। सूत संहिता का उद्धरण हम पहले ही दे चुके हैं। भर्गस का अन्य अर्थ भी शांकर भाष्य में लिया गया है। अगला पद आता है देवस्य। दिवु क्रीड़ा बिजी गोशा इत्यादि अनेक अर्थों में धातु है। दिवु क्रीड़ा बिजी गोशा इत्यादि अनेक अर्थों में धातु है। उनमें क्रीड़ा, रुचि, द्वितीय स्तुति, इन अर्थों को भी कई आचार्यों ने लिया है। दिवु क्रीड़ा विजिगोषा रुचि द्वितीय स्तुति, इन अर्थों में भी कई आचार्यों ने इसको लिया है। लोक वक्तु लीला कैवल्यम के अनुसार देव परमात्मा लीला विग्रह है, सृष्टिया दी लीला करता है, सृष्टि आदि लीला करता है। दिव्य रूप में या दिव्य लोक में या अमृतम दिवि स्वप्रकाश में रोचमान तथा द्योतमान है। देवता आदि स्तु नवंती दिव्य ही स्तवैः के अनुसार उसकी स्तुति करते हैं। देवो वर्षति के अनुसार वृष्टि दान आदि करने वाला देव है, वह प्रकाशमान है। सवितुः से जगत अधिष्ठान सद्रूपता, वरेण्यम से आनंद रूपता बताई है। सवितुः से जगत अधिष्ठान सद्रूपता और वरेण्यम से आनंद रूपता बताई है। देवस्य से चिद रूपता बतलाई गई है। देवपद सर्वज्ञता बताने के लिए है। यह सर्वज्ञ सर्वविद ऐसी श्रुति है। अन्वय के बारे में तस्य सवितुर्भर्गः, दूसरा सवितुः तद भर्गः, तीसरा सवितुर्वरेण्यम सवित्रा गायत्र्या वरणीयम देवस्य परमात्मनस्तद भर्गः, और चौथा सवितुः प्रसादाद भर्गः अन्नादिकम धारयामः। धीमहि, इस पद का क्या अर्थ है? ध्यय चिंतायाम धातु से आत्मने पद लिंग लकार और सम प्रसारण वैदिक प्रयोग होने से हुआ है। ध्यान करते हैं कि ऐसा एक अर्थ है, परमात्मा का ध्यान करना। धारण पोषण अर्थों में धातु है, उसका लिंग में दधीमहि होता है, द का लोप छांदस हुआ है। परमात्मा को हम मन से धारण करते हैं। यो सौ सो हम, ऐसा अनुसंधान अर्थ है। निधि ध्यासन अर्थ भी है। धिंग आधारे, इस धातु से धये मही की जगह विकरण लोप कर धीमहि बनाया। अन्नादि के हम आश्रय बने, ऐसा अर्थ होगा। धीयः, धी का निघंटु के अनुसार कर्म अर्थ है, कर्म में प्रेरित करें। धी का वृद्धि वृत्ति अर्थ है, अतः बुद्धि को या बुद्धि वृत्ति को प्रेरित करे। कुल मिलाकर समस्त सत्कर्म सदुपासना ज्ञान आदि के लिए बुद्धि को प्रेरित करे, यह अर्थ होगा। कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय आदि को प्रेरित करने वाला उन्हें प्रेरित करे, यह तीसरा अर्थ। यह यत पदार्थ परमात्मा है, सविता देव का परामर्शक है। यत पद भर्ग का परामर्शक है। यत पद का जीव साक्षी अर्थ है। यत पद का अंतर्यामी अर्थ है। नह, यत पद त्वम पद लक्ष्यार्थ बोधक है। न, यह त्वम पद वाच्यार्थ बोधक है। सामान्यतः जीव बोधक है, जीव बोधक है। न भक्तजन बोधक भी है। सामान्यतः जीव बोधक है और भक्तजन बोधक भी है। प्रचोदयात, यह प्रेरणा के लिए प्रार्थना रूप है। प्रचोदयात का अर्थ यह प्रेरणा के लिए प्रार्थना रूप है, प्रार्थना रूप है। वर्तमान अर्थ में लेट लकार का प्रयोग है।
प्रार्थना अर्थ नहीं है। प्रेरणा मात्र अर्थ है, उसकी प्रार्थना लिंग गम्य है। और चौथा, विशिष्ट कार्य में प्रेरणा ही प्रचोदन है। मूल तत्व प्राप्ति पर्यंत प्रापण ही प्रकर्ष है, सो भी लिंग गम्य ही है। अन्य भी छोटे मोटे भेद आचार्यों की व्याख्याओं में देखने में आते हैं, उतना अधिक विस्तार अनुपयोगी होने से हम यहाँ छोड़ रहे हैं। फिर आगे गायत्री की गरिमा, उसके विषय में बताया है। आगे थोड़ा सा विराम लेके हम उसको जानेंगे। हरिओम।